हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज की वीडियो में हम लाए हैं गोडॉक्स का एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट, जिसमें गोडॉक्स का एक नया ट्रेडमार्क आया है, लाइट मॉन्स। जैसे आपने सुना होगा पोकीमॉन्स, इन्होंने वैसे ही अपना एक ब्रांड बनाया है लाइट मॉन्स। ये बेसिकली एक कंटिन्यूस लाइट का इन्होंने ब्रांड बनाया है, सब ब्रांड। जैसे फ्यूचर ने बनाया था एमरान, इन्होंने भी अपना एक सब ब्रांड बनाया गोडॉक्स ने, लाइट मॉन्स। और इसमें जो एलईडी लाइट्स इन्होंने बनाई है, जिसमें कॉस्ट नॉर्मल गोडॉक्स की जो एलईडी लाइट्स है उससे पावर ज़्यादा है और प्राइस कम है। और जो बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली इसमें थोड़ी सी उससे हल्की है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज गोडॉक्स का ही जैसी परफॉर्मेंस है, सेम आपको हाई क्वालिटी एलईडी चिप इसके अंदर लगी हुई है। बिल्ड क्वालिटी में इन्होंने प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करा है कहीं कहीं जगह पे अपनी कॉस्ट कट करने के लिए, और मोस्टली लोगों को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उनको यही होता है कि भाई हमें परफॉर्मेंस से मतलब है। प्लस इसके अंदर इन्होंने अपना जो पावर सप्लाई और लाइट को अलग कर दिया। मतलब इसमें एक अडॉप्टर आएगा, चलेगी पावर से ही, लेकिन जैसे जो दूसरी एलईडी लाइट्स थी गोडॉक्स की SL150 वगैरह या 200, उसमें डायरेक्ट केबल लगती थी। इसमें केबल अडॉप्टर के अंदर लगेगी, पावर केबल, फिर अडॉप्टर के थ्रू ये पावर होगी। बेसिकली डीसी लाइट्स है, तो इससे इसका वेट भी कम हो जाता है, तो जो स्टैंड पे आपका वेट कम पड़ेगा। तो चलो इस प्रोडक्ट को हम देखते हैं। जो आज प्रोडक्ट है, इनका पहला मॉडल है इस सीरीज़ का, LA150D, लाइटेमॉन्स LA150D। इसका मॉडल नंबर है 150D, लेकिन जो इसका पावर आउटपुट है वो है 190 वाट्स। और जो D का मतलब है डे लाइट, तो इसका जो टेम्परेचर है 5600 केल्विन है। बाकी जो इसकी CRI वगैरह है वो एट पार विद गोडॉक्स लाइट्स है। CRI इसकी 96 है, TCLI जो दूसरा बिन का होता है वो 97 है। तो वो इन्होंने एट पार विद गोडॉक्स लाइट्स रखा है, लेकिन कॉस्टिंग कम करी है। और परफॉर्मेंस इसकी आज हम कैमरे से भी चेक करेंगे कि वाकई इसका पावर आउटपुट कितना है। तो एक बार मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ। ये भी विद 1 ईयर वारंटी आती है, जैसे गोडॉक्स की बाकी लाइट्स आती हैं। ये ऊपर सबसे एक पावर केबल इन्होंने दी है, एक रिफ्लेक्टर इसके अंदर आएगा और एक पावर सप्लाई, पावर अडॉप्टर जो मैं आपको बता रहा था। हैवी पावर अडॉप्टर है इसका काफ़ी। ये वो देगा 48 वाट। 48 वाट का तो इसका मतलब पावर अच्छी पावर का है। नॉर्मली लाइट्स में 12 वोल्ट का होता है या 16 वोल्ट का होता है, तो इसका 48 वाट का है। फिर एक साथ में स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर आ रहा है। रिफ्लेक्टर इन्होंने वैसे ही अच्छा वाला दिया जो आपकी SL150 Mark II में आता है। इससे और फोकस लाइट और तेज़ लाइट आती है। जो कंपनी क्लेम करती है इसकी 190 वाट इसकी जो पावर आती है, और जो इसके लक्स आते हैं विद रिफ्लेक्टर आते हैं 84,000। तो वही आज हम चेक करेंगे कितनी पावर है या नहीं। अब लाइट इटसेल्फ को देखें तो थोड़ी सी हल्की है। जो SL150 होती है वो 3 किलो की होती है, ये 1.5 किलो की, आधे वेट की, क्योंकि कुछ वेट इसका इस सप्लाई में ट्रांसफ़र हो गया, तो लाइट हल्की हो गई। अब बॉडी जो है ये सारी प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक। ये हैंडल दिया हुआ है। और ये आमरान जैसी जैसी प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने फ्यूचर ने आपकी आमरान निकाली थी 100 वाट में, तो इन्होंने 150 वाट में निकाल दी है। मतलब 150 मॉडल से 190 वाट इन्होंने निकाली है। आमरान जैसी लुक ही है। पीछे डिस्प्ले है, यहाँ पावर आपका सप्लाई लगेगी, आगे एलईडी चिप है। माउंट इसका बोवन्स ही है, तो बोवन्स माउंट एक्सेसरी सारी लग जाएंगी, उसका कोई इशू नहीं आएगा। ऊपर से इसका स्विच है कवर हटाने के लिए। ये आपकी चिप हो गई, ये सारा मेटल है। और जो स्टैंड पे माउंट करने का पोर्शन है वो भी मेटल है। इससे क्या होगा कि हैवी रिफ्लेक्टर अगर आप लगाएंगे तो ये नहीं होगा कि भाई प्लास्टिक की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाए, गिर जाए, टूट जाए, वो इशू नहीं है। हैंडल प्लास्टिक का है, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेन माउंट आपका मेटल है। यहाँ अम्ब्रेला होल्डर भी दे रखा है, और ये डिस्प्ले है। और इसमें ब्लूटूथ सिस्टम भी है, तो जो गोडॉक्स की नई लाइट्स हैं सब में ब्लूटूथ सिस्टम आ ही रहा है, तो गोडॉक्स ऐप से भी कंट्रोल हो जाएगी। तो वही सेम इकोसिस्टम में आपकी चल जाएगी जो आपकी पुरानी लाइट्स के साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। कुछ लाइट जैसे 150 वगैरह में सिर्फ रिमोट का ऑप्शन है। 100D से इन्होंने ये डाला है कि ब्लूटूथ ऐप कंट्रोल, तो इसमें ऐप कंट्रोल भी है। एक डिमर नॉब है और एक FX नॉब है। ये बाई कलर वर्जन नहीं है, इसका बाई कलर वर्जन भी आता है, उसमें येलो वाइट होगा, ये प्योर वाइट है। तो ये मैंने आपको लाइट दिखा दी। बाकी फ़ैन इसके अंदर नीचे रखा हुआ है, तो फ़ैन बड़ा सा इन्होंने लगाया, जैसे CPU फ़ैन होता है, येलो कलर का दिख रहा होगा। फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन होगा, ऑफ होगा। तो अब इसको एक बार ऑन करके देखते हैं स्टैंड पे माउंट करके, फिर इसका आउटपुट देखेंगे कैमरे से। तो मैंने इसको अब स्टैंड पे इंस्टॉल कर दिया लाइट को, और ये XLR केबल इसकी लग गई है यहाँ पे। और ये पावर सप्लाई आपको दिख रही होगी, इसका अडॉप्टर, यहाँ से पावर केबल लग गई है मेंस में। अब इसको ऑन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फुल परसेंट पे, अभी 100% पे पावर है।
100% पावर पे आपकी लाइट चल रही है विद रिफ्लेक्टर। और इसका डिमर जैसे मैं दिखा रहा था आपको 0 to 100 होना चाहिए। ये 0% से स्टार्ट होती है, 100% तक आपका जाएगा इसका। और यहाँ पे FX मोड भी है इसके अंदर। कलर टेम्परेचर मोड इसमें है नहीं, तो नहीं तो कलर टेम्परेचर 5600 केल्विन फिक्स है। दूसरा वर्जन जो आएगा उसमें तब टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। FX मोड पे जाएंगे तो FX इसके अंदर कुछ दे रखे हैं, ये ऑटोमेटिक फिकरिंग वगैरह जो हो रही है, लाइटनिंग, ब्रोकन बल्ब, टीवी, वो हर लाइट में गोडॉक्सी होती है। इसमें भी आप डिमर को कम करके भी इफेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें 5-6 इन्होंने इफेक्ट्स दे रखे हैं, 8 इफेक्ट्स हैं टोटल। ये हो गया FX मोड। बाकी ब्लूटूथ की सेटिंग्स ब्लूटूथ बटन से आ जाएंगी, चैनल वगैरह या जो भी आपको करना है। ये लाइट का मॉडल आ गया, इससे आप अपने फ़ोन से इसको पे कर सकते हैं गोडॉक्स लाइटिंग ऐप से, उससे कंट्रोल हो जाएगा। रिमोट इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ऐप कंट्रोल हो जाएगा, ऐप से ईजी हो जाता है। रिमोट वैसे भी गोडॉक्स लाइट में आ नहीं रहा, और अलग से कंपनी बेचती है। और पावर सप्लाई को अगर आपको हैंग करना है तो इसमें इन्होंने मेटल केबल और एक रबड़ स्ट्रैप दे रखा है, उससे फिर आप इसको स्टैंड पे लगा सकते हैं। ये एक मेटल केबल दे रखी है इन्होंने। इस मेटल केबल के थ्रू पहले इसको आप इसके आसपास लगाओगे टाइट रबड़ को, उसके थ्रू मेटल लगा के अब इसको यहाँ पे जैसे नॉर्मली हैंग करते हैं यहाँ पे भी हैंग कर सकते हो, या कहीं और भी आपको हैंग करना हो तो हैंग कर सकते हो। फ्लोर पे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब एक्चुअल इसकी पावर कैमरे में चेक करते हैं रिफ्लेक्टर के साथ ही। तो अभी पर पहले मैं लाइट ऑफ करके आपको कैमरे की सेटिंग दिखाता हूँ, जिससे पूरा डार्क हो जाएगा। तो कैमरा से एक बार आपको इसका आउटपुट दिखाते हैं। जैसा कि देखते हैं सामने वेल लिट एरिया है, लाइट्स वाइट चल रही है। तो अभी हमने जो सेटिंग रखी है कैमरा पे ISO 100 f8 और शटर रखा है 1/125 ऑफ अ सेकेंड। तो इसमें अंडर एक्सपोजर आ रहा है। अब एक बार हम लाइट ऑन करके देखते हैं लाइट से क्या इफेक्ट आता है हमारा। ये अब आप 60% हमने लाइट करी है, 60% के अंदर आपका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर इम्प्रूवमेंट हो गई है। अब इसकी आउटपुट और बढ़ा देते हैं। अभी ये फुल हो गई 100%। तो 100% पावर पे अगर हम देखें इसका एक्सपोजर मीटर अभी भी अंडर एक्सपोज्ड है। तो अगर हम परफेक्ट एक्सपोजर की बात करें तो हम इस कंडीशन में हम f5.6 पे 1/125 शटर और ISO 100 रखते हुए आपको परफेक्ट एक्सपोजर मिल जाएगा इसके 100% आउटपुट पे। अब मैं आपको लाइव व्यू करके दिखाता हूँ। ये देखिए परफेक्ट एक्सपोजर के लिए अभी अनडिफ्यूज लाइट की मैं बात कर रहा हूँ। अनडिफ्यूज लाइट आपकी 5.6 अपर्चर पे 1/25 निकाल सकती है। तो इसका मतलब काफ़ी अच्छी इसकी पावर हुई। और यही अगर हम इस पॉइंट पे लाइट बंद कर देते तो आपको दिखेगा कि क्या सिचुएशन है। तो काफ़ी अंडर एक्सपोज है। तो परफेक्ट एक्सपोजर आपकी का f5.6 पे निकाल रही है फुल पावर पे ISO 100। अब एक बार लाइट को डिफ्यूज़ करके भी देख लेते हैं। डिफ्यूज़ करके फिर मैं लाइट के सामने आ जाऊँगा, उस पर आपको डिफ्यूज़ लाइट का भी एक बार आइडिया लग जाएगा कि डिफ्यूजन में सेटिंग्स में क्या चेंजेस आते हैं परफेक्ट एक्सपोजर की। तो अब हमने इस लाइट पे फुल पावर पे एक बार अपना 65 सेंटीमीटर का एक सॉफ्ट बॉक्स लगाया है नॉर्मल। तो इसके अंदर अब सेटिंग्स के अंदर जो चेंज आया मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा एक्सपोजर था, अब जो 0 पे अगर हम देखें एम्बिएंट का एक्सपोजर अभी f5.6 जगह f5 पे आ रहा है। तो थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस हुआ है उसके अंदर। मैं आपको लाइव व्यू में भी दिखा देता हूँ। तो लाइव व्यू में आप देख सकते हैं तो डिफ्यूज लाइट के अंदर ऑक्टा के साथ ये f5 पे आपका आ रहा है 125 शटर पे। अब मैं इस लाइट के सामने जाता हूँ क्योंकि मेरे पे लाइट अब डायरेक्ट पड़ेगी, तो उस पर फिर हमें थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली f4 पे आएगा क्योंकि लाइट ब्लॉक होगी। f4 कर देता हूँ मैं। अब मैं लाइट के सामने चले जाता हूँ। तो अब लाइट को डिफ्यूज़ लाइट को मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या डिफ्यूज़ लाइट जब फेस पे पड़ती है तो सेटिंग्स क्या आती है फुल पावर पे। तो इसमें हमारा अपर्चर हो गया है f4 फॉर, और जो शटर हो गया हमारा 100। तो इसमें आपका क्योंकि एम्बिएंट लाइट के आगे मैं आ गया हूँ तो इस पर मुझको थोड़ा सा सेटिंग को चेंज करना पड़ा है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि भाई f4 पे
इतनी ज़्यादा पावरफुल लाइट है कि आप शूट कर पा रहे हैं 100% पे। अभी अगर आपके पास 1.8, 2.8, 1.4 की लेंसेज होंगी जिस पे नॉर्मली आजकल लोग काम कर रहे हैं, उस केस में तो आपके पास आउटपुट के पूरे ऑप्शन से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको 100 पे लाइट करने की। लाइट आप 50% पावर पे भी यूज़ कर सकते हैं और आपका सेम परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो डिसेंट आउटपुट है इसका। और अभी क्रॉप सेंसर कैमरा है तो क्रॉप सेंसर कैमरा पे अलग रिज़ल्ट आता है D5300 पे। अगर ये फुल फ्रेम कैमरा होगा तो उसमें और बेटर हो जाएगा आपका रिज़ल्ट सिमिलर सेटिंग्स पे, क्योंकि सेंसर बड़ा होगा तो लाइट ज़्यादा पड़ती है उस पर, तो ज़्यादा बेटर एक्सपोजर आएगा आपका। तो ये थी गोडॉक्स की नई लाइटिमॉन्स LA150D लाइट। और अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग इन्होंने क्योंकि कम रखी है उससे एज़ कम्पेयर टू L150 Mark II, SL150 Mark II जो 150 वॉट की लाइट है, उसकी जो प्राइसिंग है अभी इस टाइम पे है 23,000 के आसपास। और ये जो लाइट है उससे 4,000 सस्ती है 19,000 की। पहली एडवांटेज तो ये है कि 4,000 सस्ती है, प्लस इसमें जो पावर आउटपुट है वो है 190 वॉट्स, तो 40 वॉट एक्स्ट्रा प्लस 4,000 आपके कम। तो उस हिसाब से एक अच्छी डील है। और बाकी जो फीचर्स थे मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं। ऐप कंट्रोल भी हो जाता है, वो सब भी है कि रिमोट में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, लाइट वेट भी है। तो अल्टीमेटली जो लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह टाइप जो जगह जगह पे जाके वीडियो बनाते हैं। और स्टूडियो के लिए भी आप ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे अगर आप ज़्यादा लाइट्स खरीदेंगे तो टोटल आपकी सेविंग भी हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गैलेक्सी फोटो स्टोर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।